हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज फिर से हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसी का अगला टॉपिक करेंगे। चैप्टर भाई हमारा चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि पहले से पार्टनर्स है उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यू निकालना। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें हम 2 तरह से गुडविल निकाल सकते हैं। पहला आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इसका जो सेकंड पार्ट है वह है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि इसमें एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है और इसमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड सीखना है तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ये दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, सभी में गुडविल ही निकालनी। क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मेथड पे आ जाते हैं। हमारा पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें हमें क्या करना है कि पिछले जितने भी सालों का हमें प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। उन सबको क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे प्रॉफिट को। टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस सम ईयर्स, यानी कि जितने भी सालों को निकालना हो ना उन्हीं को क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिख देंगे, उसको टोटल कर लेंगे। और जितने भी सालों का प्रॉफिट हमने लिखा है यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स से इसको क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा? हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमें किसी साल में लॉस दे रखा है तो उस लॉस को क्या कर देंगे? इस प्रॉफिट में से लेस करके, और उसके बाद यहाँ प्रॉफिट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम, और उसके बाद क्या निकलेगी? हमारी गुडविल निकलेगी। अब गुडविल हमारी कैसे निकलती है कि जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है जो कि हमें दिया होगा। क्वेश्चन में बताया होगा कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये चीजें हमें दी होगी। ये जो है ना, ये अगर नहीं दिया हो तो भी हम पता लगा सकते हैं जितने सालों का प्रॉफिट उसी से डिवाइड करना है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, ये हमें दिया होगा 2 years, 3 years, 2.5, 1.5, 3.5, 5, 4, जितना भी होगा वो हमें गिवन होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लो किसी भी फर्म में हमें प्रॉफिट दे रखे थे 2011, 12 और 13 के प्रॉफिट दे रखे थे हमें। यहाँ दे रखा है हमें प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले साल का हमें प्रॉफिट दे रखा था 4000, दूसरे साल का दे रखा था हमें 6000 और थर्ड ईयर का दे रखा था हमें 8000, ठीक है। यहाँ दे रखा हमें कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम? इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 4000 प्लस में 6000 और प्लस में 8000, ठीक है। और नीचे डिवाइड कितने से करना है? 3 से, क्योंकि कितने सालों का प्रॉफिट दे रखा है? 1, 2, 3, 3 से दे रखा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 18000 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से एवरेज प्रॉफिट हमारा 6000 आ जाएगा। उसके बाद निकालनी है हमें गुडविल। गुडविल कैसे बताई थी मैंने? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 3000 आया है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी हमारी? 9000 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हमें इस तरह से दिया होता कि हमें 2011, 12 और 13 के प्रॉफिट दे रखा, हमें ये 4000 दे दिया हमें प्रॉफिट, ठीक है। ये 6000 हमें दे दिया क्या? लॉस। और ये 8000 हमें क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ हमें सेम कह रखी है,
ये लाइन हमें सेम कर रखी है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये भी हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए 4000 क्या किया जाएगा, प्लस, लेकिन 6000 क्या होगा, माइनस, और 8000 क्या होगा हमारे पास, प्लस। डिवाइड कितने से होगा, 3 से। ठीक है, अब इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12000 आ जाएगा। 12000 को कितने से डिवाइड करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या निकालने है, गुडविल। एवरेज प्रॉफिट वो कितना है, 4000, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि वो कितना दे रखा हमें, 3 ईयर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, जो हमारे पास जो आया है, सॉरी यहाँ 6000 आना था हमारा, 6 3 18,000, इसमें हमारी 18,000 गुडविल आई है। ध्यान नहीं रहते बेटे, ध्यान रखना कि 6000 जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से, तो 18,000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4000 आया, 4000 को कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल कितनी आ जाएगी हमारी, 12000 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। लेकिन हमें कुछ और चीजें भी है जो कि हमें ध्यान रखनी है। ये जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को टोटल करते हैं ना, उस प्रॉफिट को टोटल करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान रखना है। अगर बाई चांस किसी भी ईयर में हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस दे रखे हैं, एबनॉर्मल लॉस का मतलब हो गया लॉस बाय फायर, थेफ्ट, या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि किसी भी तरह से दे रखा हमें नेचुरल कैलेमिटीज। तो इस लॉस को, यानी कि इस लॉस को उस साल का जो प्रॉफिट दे रखा है ना, उस साल का जो प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। उस साल के प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमें किसी भी साल में क्या दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। अगर हमें किसी भी साल में एबनॉर्मल गेन दे रखे हैं, एबनॉर्मल गेन दे रखे हैं, एबनॉर्मल गेन का मतलब कि या तो हमें सीधा सीधा बता दिया होगा एबनॉर्मल गेन है, या फिर हमें बताया होगा एबनॉर्मल इनकम है, या फिर हमें दे रखा होगा प्रॉफिट फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी का प्रॉफिट हमें दे रखा है। ठीक है, इस तरह की कोई भी इनकम अगर हमें दे रखी है तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से ये क्या हो जाएगा, लेस होगा। उस साल के प्रॉफिट में से क्या होगा, ये लेस होगा। और उसके बाद हमें क्या दिया होगा, उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब इसको हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी भी क्वेश्चन में हमें 2011, 12 और 13 का प्रॉफिट दे रखा है। ये हमें दे दिया 4000, ये दे दिया हमें 6000 और ये दे दिया हमें 8000। ठीक है, अब वही है, गुडविल जो है वो निकालनी है 3 years परचेज पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये कहा इन द ईयर 2012 रुपीज 2000 इज एबनॉर्मल loss is reduced, and in the year 2013 rupees 5000 is included by lottery profit। कि 2000 जो 12 का प्रॉफिट है उसमें क्या है, 2000 रुपीज एबनॉर्मल लॉस के हमने रिड्यूस कर दिए थे। लेकिन 2013 में हमने क्या किया, 5000 इंक्लूड कर दी, जो कि हमारा प्रॉफिट किस चीज का था, लॉटरी का प्रॉफिट था। तो पहले हम ये प्रॉफिट लिखते हैं 2011, 12 और यहाँ लिखेंगे हम 13 का प्रॉफिट। ये हमें कितना दे रखा था, 4000, ये हमें दे रखा था 6000 और ये हमें दे रखा है 8000। तो इसमें तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। लेकिन 2012 का जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2000 का, और एबनॉर्मल लॉस जो होता था उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे 2000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
8,000 आ जाएगा। और इसमें क्या है, हमारा एबनॉर्मल गेन है, यानी कि हमारी ये क्या है, लॉटरी प्रॉफिट है, जिसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 5,000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही होगा 4,000 प्लस में 8,000 प्लस में 3,000, डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 3 से। तो 15 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 5,000 आ गया। और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। 5,000 जो एवरेज प्रॉफिट आए उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15,000 आ जाएगी। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट में तो इसी तरह से होगा कि अगर मान लो हमें जितने भी सालों का प्रॉफिट दे रखा है उसको प्लस करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी भी साल में हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो उस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर किसी भी साल में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट के नाम से दे रखे हैं, या लॉटरी प्रॉफिट दे रखा है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो उस साल के प्रॉफिट में से उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जिसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन वो हमें कौन सा एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें 2011, 12 और 13 का प्रॉफिट दे रखा था। ये दे रखा था मान लो हमें 2000, ये दे रखा था हमें 4000 और ये दे रखा था हमें 2000। ये हमें क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखा था, ईयर दे रखा था। तो इन सब के ऊपर हम वेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। वेट हमेशा ऐसे लगेगा 1, 2, 3। ठीक है, और यहां हम निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, यहाँ हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलता है हमारा, कि प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। 2 1 जा 2000, फिर यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8,000। और फिर यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। हमारे पास टोटल कितना आ गया, 16,000 आ गया। ठीक है, अभी वेट का भी टोटल करना हमें। वेट का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसको हम प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ, और प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे हम किससे, वेट से। हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, 16,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो हमारे पास ये समथिंग आ जाएगा 5,333 रुपीज। ठीक है, अप्रोक्स इतना ही आएगा ये। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। अब गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई में वही रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यहां हमारे पास सेम चीज आ गई है। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5,333 रुपीज। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जितना भी दे रखा होगा उससे हमारी क्या निकल जाएगी, फिर गुडविल निकल जाएगी। इसमें भी आपको वही करना है कि अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो तो उसको क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ वो माइनस या प्लस होगा। जब हम उसको माइनस या प्लस कर देंगे ना, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वेट लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो 2011, 12 और 13 का प्रॉफिट हमें दे रखा था। ये दे रखा था मान लो हमें 4,000, ये दे रखा था हमें 3,000, और ये दे रखा था हमें 8,000। ठीक है, अब अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा हो मान लो 1,000, तो उसको क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। और यहाँ दे रखा हो मान लो हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो 2,000 को, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,000। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,000। और यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा, 8,000 ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ वेट लगा जाएगा 1, 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और इसका टोटल यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3,000। यहाँ से कितना आएगा, 10,000। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। अब 37 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। वही 37,000 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालने है, गुडविल निकालनी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो इस तरह से बेटा आपका जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड वो आपका कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज समझ में ना आती है, तो आप दोबारा से मुझे कॉल करके कमेंट करके जैसे भी आपको पॉसिबल हो वैसे आप पूछ सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।